In the name of God, the most gracious, the most merciful. Uh, Dear students, today we talk about the basic terms in mathematics and we understand the mathematical parlance. What uh, basically we use axioms, postulates, theorems, lemma, corollary, preposition, and conjecture. What are these? We want to have a strong base and where we would sometimes many questions जिसमें ये पूछा जाएगा कि this is an axiom, this is a postulate, this is a theorem, the lemma, corollary. तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आती रहती हैं क्वेश्चंस के अंदर और पता भी नहीं होती कि मतलब चीज़ चल क्या रहा है। तो पहली चीज़ जो है वो डेफिनेशन है, ठीक है ना। डेफिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको प्रूव नहीं करनी है, ठीक है। यू डोंट हैव टू प्रूव इट। इट इज़ जस्ट इट टेल्स अस अबाउट मैथमेटिकल टर्म के बारे में। फॉर एग्जांपल आपको हम बताएंगे ट्रायंगल, एग्जांपल के तौर पे एक ट्रायंगल है। सो व्हाट इज़ अ ट्रायंगल, यू विल गिव द डेफिनेशन ऑफ इट कि भैया ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है ना। इट्स ए क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि ये क्लोज हो रही है। मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स, है ना, तीन लाइन सेगमेंट से बना हुई है और क्लोज्ड फिगर है। सो काइंड ऑफ अ डेफिनेशन है। हम कहेंगे व्हाट इज एन इवन नंबर, राइट, कि भैया इवन नंबर इंटीजर है जो कि डिविजिबल बाई टू होगा, डिविजिबल बाय टू। तो ये काइंड ऑफ एन, या प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज ए प्राइम नंबर। सो डेफिनेशन मींस विच डिफाइंस पर्टिकुलर मैथमेटिकल टर्म कि भैया इट्स ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन हैविंग एग्जैक्टली टू पॉजिटिव फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। सो दैट इज द प्राइम नंबर। ओके। तो डेफिनेशन जो है, कुल मिला के जो डेफिनेशन है, इट मीन्स व्हाट, मीनिंग ऑफ ए टर्म, मीनिंग ऑफ ए टर्म, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल जो चीज़ें होती हैं वो वहीं से शुरू होती हैं, पहले डेफिनेशन से ही शुरू होती हैं। सो मीनिंग ऑफ ए टर्म। दूसरी चीज़ हमारे पास है एक्शन, क्योंकि हम जो थ्योरीज हैं, थ्योरम्स, सॉरी थ्योरम्स जो हमारे पास होती हैं इन मैथमेटिक्स एंड ऑल, लेकिन पहले हम एक्शन से शुरू करते हैं। तो एक्शन वो स्टेटमेंट है जो हम एक्सेप्ट करेंगे एज अ ट्रू विदाउट प्रूफ, प्रूफ के बगैर, यानी कि जो कॉमन सेंस के बिना पे है कि भैया ये तो है। हम कॉमन सेंस के बिना पे कहेंगे कि हाँ ये ऐसी चीज़ है। तो ठीक है, क्योंकि एविडेंट है, फंडामेंटल है, सेल्फ एविडेंट है। तो इन ऐसी चीज़ को हम एक्शन बोलेंगे, यानी कि इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो तो एक्शंस जो है जिसमें मैथमेटिकल रिजल्ट्स और बुल्ट, क्योंकि बाद में थ्योरम्स एंड ऑल वो आपकी एक्शन से ही चालू होती हैं। पहले वो चीज़ होती है जो कॉमन सेंस से हम प्रूव कर सकते हैं। ओके। जैसे हम कहेंगे कि अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू बी है, नाउ इफ आई ऐड ए को सी एंड बी को भी सी, ओके, देन जैसे कि हम इसे इसे हम क्या क्या कहते हैं कि इफ इक्वल्स और एडिड टू इक्वल्स द रिजल्ट इज इक्वल। ओके। इफ इक्वल्स are added to equals, the results are equal। यानी कि अगर ए एंड बी इक्वल्स थे आपस में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, सो इफ इक्वल्स, जो हमारे पास इक्वल्स ए इज इक्वल टू बी है, तो इसको मैं अगर इक्वल ऐड करूं, जैसे सी मैंने इक्वल ही ऐड किया, यानी कि जितना ए को ऐड किया उतना ही बी को ऐड किया, तो फिर जो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है फिर भी इक्वल्स होंगे। तो ये कॉमन सेंस वाला चीज़ है। इस चीज़ को हम एक्शन बोलते हैं, है ना। या हमारे पास दूसरी एग्जांपल अगर मैं लूँगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए इक्वल्स टू बी है। इफ़ ए इज इक्वल टू बी, देन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं ए को भी उतना ही माइनस करूँगा जितना मैं बी को करूँगा, तो आई एम इक्वली सब्ट्रैक्टिंग टू द बोथ। ओके। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया सेम क्वांटिटी फ्रॉम इक्वल क्वांटिटीज, तो वो फिर भी इक्वल होंगे। सो व्हाट इज एन एक्शन देन? सो इफ आई से व्हाट इज एन एक्शन इन टोटलिटी, ये तो कॉमन सेंस वाली बात होगी ना, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कि जो आपके पास बेसिक ट्रूथ होगा, ओके, जो हम एक्सेप्ट करेंगे, बेसिक ट्रूथ एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, इसमें प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है और इट्स अ कॉमन सेंस काइंड ऑफ थिंग, आपको कि ये एक्शन है। ठीक है ना, बस में जाए। तो इसी तरीके से दूसरी चीज होती है पॉस्टुलेट। ओके। ये पॉस्टुलेट भी काइंड ऑफ एन एक्शन ही है कि एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। ओके। लेकिन ये ज्यादातर जियोमेट्री में
इस्तेमाल होता है, जियोमेट्री जो आपके पास है वहाँ ज़्यादा हो रहा है इस्तेमाल। ओके, ये इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, जो एक्शियम और पोस्टुलेट है काइंड ऑफ सेम है, कि फंडामेंटल एजम्पशन जो आपके पास है, लेकिन किस में, जियोमेट्री के अंदर। ओके, मशहूर आपके पास इसमें जो है जिसे हम बोलते हैं यूक्लिडियन पोस्टुलेट। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं इसमें यूक्लिड्स पोस्टुलेट। आपके पास यूक्लिड्स पोस्टुलेट है, इसमें यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट, देयर आर मेनी पोस्टुलेट्स, जैसे यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट लेंगे हम, यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट। तो वो क्या बता रहा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, कि अ, अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं तो उनके दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ओके, कि अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द यूक्लिड्स पोस्टुलेट, a straight line, a st line, straight line can be drawn joining, okay, any two points। आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हो, उसे स्ट्रेट लाइन जाएंगे, कोई भी दो पॉइंट हो, यू कैन, देयर एग्जिस्ट स्ट्रेट लाइन से फॉर एग्जांपल ए बी, राइट। सो ये तो कॉमन सेंस वाला चीज़ है, मगर जियोमेट्री की बात हो रही है तो इसलिए इसको हम जियोमेट्री में उसी एक्शन को हम पोस्टुलेट बोलते हैं। या फिफ्थ पोस्टुलेट अगर हम लेंगे ना इसका, यूक्लिड का पोस्टुलेट, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, कि वो जो पैरेलल लाइंस के बारे में बता रही है कि मान लीजिए अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, मान के आपकी स्ट्रेट लाइन है, इसके बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है ना। सो इस पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है जो इस लाइन को पैरेलल होगी, जो पैरेलल होगी इस लाइन को, ठीक है ना। कोई दूसरी लाइन अगर करेंगे वो पैरेलल नहीं होगी, सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है। सो दिस इज कॉमन सेंस अगेन। ओके, कि क्या बता रहे हैं, थ्रो, जिसे ये क्या है, थ्रो अ पॉइंट, एक पॉइंट है आउटसाइड अ गिवन स्ट्रेट लाइन। ओके, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाहर एक पॉइंट है। ओके, इसमें से एग्जैक्टली वन लाइन, सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, कैन बी ड्रॉन, ओके, पैरेलल टू द गिवन लाइन। जो हमारे पास गिवन लाइन थी उसको पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है। ओके, सो व्हाट इज इन टोटलिटी, इफ से व्हाट इज ए पोस्टुलेट, ओके, इट इज फंडामेंटल एजम्पशन, फंडामेंटल एजम्पशन, यानी कि जो आप एज्यूम करोगे, हाँ ये तो पता ही है, लेकिन किस में, स्पेशली इन जियोमेट्री। सो इट इज इन जियोमेट्री, राइट। ओके, बात समझ आई। एक और चीज होती है, दैट्स कॉल्ड थ्योरम। ओके, अब द थ्योरम, अब थ्योरम वो चीज है जो आपने प्रूव की। ओके, a mathematical statement that has been proved to be true, आपने प्रूव किया, उसके काम किया, मे बी यू यूज द एक्शन, यू यूज द corollaries, यू यूज समथिंग एल्स, ओके, यू यूज postulates, मगर आपने अब इस चीज को प्रूव किया। अगर आपने ये प्रूव किया है तो हम इसे बोलेंगे कि भैया ये क्या बोलते हैं इसको, थ्योरम है। ओके, तो अब प्रूव कैसे आपने किया, मे बी यू हैव यूज्ड डिफिनीशंस, यू हैव यूज्ड एक्शंस, यू हैव यूज्ड पोस्टुलेट्स, यू हैव यूज्ड प्रीवियसली प्रूव्ड थ्योरम्स, या लॉजिकल रीजनिंग आपने की, ठीक, इन सब की वजह से आपने कोई चीज़ प्रूव कर ली, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये अब थ्योरम बन गई है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे पास है पाइथागोरियन थ्योरम मशहूर है, पाइथागोरियन थ्योरम। अब पाइथागोरियन थ्योरम क्या बता रही है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका एक एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, इट्स कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इट्स कॉल्ड राइट एंगल्ड, ओके, एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक। तो इसमें जो है इसको हम बोलते हैं बेस, ये वाला जो है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और दिस इज द हाइपोटेन्यूज। ओके, तो हमें पता है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम बता रहा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो जो हाइपोटेन्यूज अगर हमें निकालना है, ये वाला चीज़ अगर हमें निकालना है, तो हम परपेंडिकुलर और बेस को, और ये प्रूव कर चुके हैं हम,
ओके। तो अब आपके पास कोई भी एग्जाम्पल खड़ी होंगी तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेस 3 है और अगर आपके पास परपेंडिकुलर जो आपका है वो 4 है, सो आपका हाइपोटेन्यूज किसके बराबर निकलेगा फिर? सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 9 इज हाउ मच? दैट इज 25। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जब स्क्वायर इधर जाएगा तो वो रूट बनता है, याद रखे। जब मैंने आपको बारहा बोला है कि अगर प्लस इधर जाएगा वो माइनस बनेगा, माइनस यहाँ पे जाएगा वो प्लस बनेगा, मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा तो डिवाइड बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा ये डिवाइड में। और अगर डिवाइड होगा तो वो मल्टीप्लाई बनेगा, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है। और जो क्या बोलते हैं इसको, डिवाइड है वो मल्टीप्लाई बनता है। और स्क्वायर जब उधर जाता है, ओके, रेज्ड पावर, ओके, ए रेज पावर स्क्वायर जब उधर जाएगा ये अंडर रूट बन जाता है। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, जब ये रूट इधर जाएगा ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बनेगा, रूट ऑफ 25। एंड वी नो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, और स्क्वायर और रूट कैंसल, 5 आंसर। तो हमें पता चला कि अगर ये भैया इसका साइज 3 था, इसका साइज 4 था, तो हाइपोटेन्यूज विल बी द 5, राइट। सो ये चीज थ्योरम हो गई। सो इस चीज को हम थ्योरम बोलेंगे। सो व्हाट इज अ थ्योरम नाउ? ओके, इट इज अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव्ड, है ना, दैट हैज बीन प्रूव्ड। इसी चीज को तो हम क्या बोलते हैं कि थ्योरम बोलते हैं। नाउ देयर इज अनदर थिंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ लेमा। Okay, a lemma is a mathematical result that is proved mainly to help prove another usually more important theorem। यानी कि आपको एक बड़ी थ्योरम है, इसको प्रूव करना है, ठीक है ना, बट यू आर यूजिंग द स्मॉलर थ्योरम, यू आर यूजिंग द स्मॉलर थ्योरम टू प्रूव इट, ठीक। सो दिस स्मॉलर थ्योरम विल बी कॉल्ड एज देन द लेमा, ठीक है ना। ये थिंक ऑफ इट एज सपोर्टिंग रिजल्ट। जैसे अगर आपको यू वांट टू बिल्ड ए हाउस, आप एक्शन आपकी फाउंडेशन रहेगी, थ्योरम आपकी मेन बिल्डिंग रहेगी, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो आपका लेमा रहेगा। ओके, तो लेमा इज काइंड ऑफ ए हेल्पर थ्योरम, जिससे आपको बड़ी थ्योरम जो है निकल निकल में आएगी, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में हम देंगे कि मान लीजिए हमें एक बड़ी थ्योरम इस्तेमाल करनी है, तो फॉर एग्जांपल हमें एक बड़ी थ्योरम इस्तेमाल करनी है, और पहले हम एक जो छोटी थ्योरम है उसको उसको इस्तेमाल करके हम एक बड़ी थ्योरम को कर सकते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट डज दैट मीन? फॉर एग्जांपल, एग्जांपल हम लेंगे इसकी। ओके, मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, सॉरी। एग्जाम्पल अगर हमें इसके लिखेंगे, अब इसको क्या हो गया भैया, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा मोटा पेन चाहिए मेरे को, कि हमारे पास एक प्रूफ है, ओके, से वी हैव टू प्रूव अ बिग थ्योरम, प्रूव टू प्रूव अ बिग थ्योरम, अ बिग अ थ्योरम, ठीक। अब उस बिग थ्योरम को प्रूव करते में जो है, फर्स्ट प्रूव अ स्मॉलर वन, अ स्मॉलर वन, ठीक है। एक, पहले आप स्मॉलर चीज को प्रूव करो, ठीक है ना। अब स्मॉलर वन क्या था कि मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पहले आप ये फर्स्ट प्रूव दिस, पहले आपको ये प्रूव करना है। अब आपने ये प्रूव किया, फॉर एग्जाम्पल, नाउ यूजिंग दिस, नाउ यूजिंग दिस आप क्या कर रहे हो? यू आर प्रूविंग बिगर थ्योरम, बिगर थ्योरम। तो मतलब पता ये चला कि ये जो है ना, इट इज काइंड ऑफ एन स्टेप, ओके। ये सपोर्टिंग स्टेप था, ये सपोर्टिंग स्टेप था। तो मकसद हमारा ये नहीं था कि इसको प्रूव करना, मकसद जो है बिगर प्रॉब्लम को प्रूव करना मकसद था, ओके। लेकिन ये हमने एज ए सपोर्टिंग स्टेप किया, पहले हमने छोटी थ्योरम को प्रूव किया, छोटी चीज को प्रूव किया, इसी को हम बोलेंगे फिर लेमा, ठीक है ना। गॉट इट? सो लेमा इज व्हाट? इट्स ए हेल्पर थ्योरम, ठीक। बात समझ आ गई? हाँ जी, ओके।
Now then there is one more thing called corollary. So what is a corollary? कि corollary वो होता है कि अक्स करना, कि आपने कोई थ्योरम, आपने थ्योरम प्रूव कर दी, अब उस थ्योरम से आप कुछ निकाल रहे हो। ओके, एक रिजल्ट निकाल रहे हो जो डायरेक्टली एंड इजीली फ्रॉम अ थ्योरम दैट इज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड, क्योंकि थ्योरम तो है कि जो प्रूव आपने की, क्योंकि थ्योरम है जो प्रूव करोगे। एक्शन था जो कॉमन सेंस था, पॉस्टुलेट था जो कॉमन सेंस वाली चीज थी, बट इन द जियोमेट्री। लेकिन अब थ्योरम है जो आपने प्रूव किया, लेमा जो आपको स्टेपिंग स्टोन की तरफ काम करेगा, ताकि आप बड़े थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले छोटी चीज को अप्रूव करोगे, उस छोटी वाली चीज को हम लेमा बोलेंगे, बिकॉज इट इज हेल्पिंग मी टू सॉल्व द बिगर थ्योरम। अब कोरोलरी क्या है कि आपके पास ऑलरेडी एक थ्योरम है, अब उस थ्योरम से आप कुछ अखज कर रहे हो, यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट समथिंग, राइट? सो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए थ्योरम, ओके, इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए थ्योरम इज कॉल्ड द कोरोलरी, ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, ओके, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, फ्रॉम पाइथागोरियन थ्योरम। मेरे पाइथागोरन थ्योरम क्या है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। या अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि मेरे पास एक साइड है ए, दूसरा साइड है बी, और तीसरा साइड जो हाइपोटेन्यूज है वो सी स्क्वायर, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक? तो सी का स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरियन थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो हमें निकालना है, दिस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर वो होता है जो 90 डिग्री है, और बेस नीचे वाले को हम बोलते हैं, ठीक है ना? ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बेस बोलो और इसको परपेंडिकुलर नहीं, ये इसको भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, तो फिर ये बेस होगी, ठीक? ओके, अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल हम इस में क्या, इस थ्योरम से हमें ये पता चल रहा है, इमीडिएटली हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर फर्ज कीजिए ये दोनों ए इज इक्वल टू बी, ओके, ओके, अब अगर गिवन हो कि ए इक्वल्स टू बी, ए बी के बराबर है, तो फिर हमें ये पता चलता है कि हम ए स्क्वायर प्लस बी की जगह हम यहाँ पे ए स्क्वायर ही लगाएंगे, क्योंकि बी ए के बराबर है, इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ट्वाइस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना? अब या मैं इसको अगर इस साइड लिखूं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? अगर आपके पास ट्वाइस ए स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर है, तो आप सी स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस ए, क्योंकि दोनों बराबर है, चाहे आप ये लेफ्ट साइड लिखो या राइट साइड लिखो, कोई मसला नहीं है। लेकिन स्क्वायर जब इधर जाएगा क्या बनेगा? रूट। तो सी किसके बराबर निकलेगा? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ए स्क्वायर। अब एक स्क्वायर को रूट कट सकता है, लेकिन टू को नहीं कटेगा, क्योंकि टू को रूट उधर ही है, और इसका स्क्वायर और रूट कटेगा। सो दिस विल बी सी इक्वल्स टू ए रूट टू, ठीक है ना? तो ये जो चीज मुझे निकली, ओके, जो रिजल्ट निकला, दिस इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट मैंने कहाँ से लाया? ये रिजल्ट मैंने एक पाइथागोरियन थ्योरम से लाया, जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड थ्योरम थी, उससे मैंने ये रिजल्ट लाया, इमीडिएट रिजल्ट, ओके। एक कंडीशन सिर्फ चेंज की कि भैया अगर दो साइड बराबर होंगे, अब इसी थ्योरम से मैंने दूसरी चीज निकाली, अगर दो साइड बराबर होंगे तो सी विल बी ए रूट टू, है ना? तो अगर ये दोनों साइड सेम होंगे, ए सी, तो इस सूरत में सी विल बी इक्वल टू रूट ए रूट टू, है ना? तो मुझे ये दूसरी एक काइंड ऑफ फॉर्मूला निकली, ओके। लेकिन ये जो मैंने फॉर्मूला निकाली यहाँ पे, ये इमीडिएट निकली डायरेक्ट फ्रॉम द थ्योरम। इसी चीज को हम कोरोलरी बोलते हैं, जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होगा किसी थ्योरम का। क्योंकि पहले तो थ्योरम होनी चाहिए, अगर थ्योरम नहीं होती कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो फिर मैं ये नहीं निकाल सकता था। अब चूंकि मेरे पास ऑलरेडी थ्योरम थी, उसके नतीजे में मैंने ये निकाला, तो इसको हम कोरोलरी बोलते हैं। रखा यार, वी कॉल इट एज अ कोरोलरी। गुड। Now there's a next thing called preposition. Okay, preposition is a mathematical statement that's either proved or proposed for proof. Basically, it is a claim. Preposition is what? It is a claim. Okay, it's a mathematical claim. ये आप claim कर रहे हो किसी चीज़ की, कि भैया ये ऐसी चीज़ है. So this is a mathematical claim. Okay.
कि यू आर claiming something. Okay, this is okay, this is a claim. Okay, now you have to prove it, okay, or disprove it. Okay, mathematics that makes a definite claim and can be logically verified. You have to use the logic to verify it. Okay, for example, अगर मैं कहूँगा, example के लिए मैं अगर कहूँगा, example कहूँगा मैं, sum of two even numbers, okay, is always even. मैं कहूँगा, ये preposition में दूंगा, है, this is a preposition, preposition, that means I am claiming, this is mathematical claim, कि भैया जो sum है, the sum of two even numbers is always even. अब आपने जो है ये क्लेम की, बट ये अभी पता नहीं है, अभी प्रूव नहीं किया हमने ये, ठीक है ना. दिस इज समटाइम्स दिस कुड बी प्रूव्ड, एंड इफ दिस इज प्रूव्ड परफेक्टली दिस कैन बिकम ए थ्योरम, राइट. ये थ्योरम बन सकती है, लेकिन अभी मैंने ये प्रूव नहीं किया है. अगर इफ वी कुड प्रूव इट, ओके, वी कैन प्रूव इट और वी कैन डिसप्रूव इट, राइट. सो लेट द टू नंबर्स से, फॉर मैं कहूँगा सोल्यूशन में इसका, लेट द टू इवन नंबर्स बी, जैसे 2m or 2n, for example, even numbers हैं, so that means they have to be multiple by 2. So any two numbers, okay, एक m था एक n था, दो नंबर m थे n था, लेकिन 2 मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई करने से वो इवन बनेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं बात कि दे सम ऑफ टू इवन नंबर्स, ठीक है ना, इज ऑलवेज इवन. तो इसका मतलब है कि यानी कि जो नंबर फिर सम करके आएगा वो भी मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, काइंड ऑफ दैट. तो अगर अब इवन नंबर है तो दैट हैज़ टू बी मल्टीपल ऑफ 2, सो 2 टाइम्स m, और दूसरा मेरे पास है 2 टाइम्स n. ओके, अब मैं इनको सम करूंगा. अब जब मैं सम करूंगा 2 टाइम्स m प्लस 2 टाइम्स n, इनमें 2 कॉमन निकलेगा, दिस विल बी m प्लस n. सो वट एवर m प्लस n विल बी, फर्ज कीजिए m आपका जो था 3 था, इवन नंबर है सॉरी, से 2 था, और n आपका 4 था. अब जब आपको ऐड करोगे, ओके, सो दिस इज एक्चुअली 2 टाइम्स 1 एंड दिस इज 2 टाइम्स 2, राइट. तो ये आपका n है, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 1. सो दिस इज 2 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 2. ओके, सो 2 कॉमन निकलेगा, अंदर 1 प्लस 2 निकलेगा, दैट इज 1 प्लस 2 इज 3, वट एवर इट इज. जब मल्टीप्लाई 2 आप दोगे सो वो इवन ही निकलेगा, 6. सो 2 टाइम्स m प्लस n जब ये आ जाएगा, ओके, सो इट इज इवन, इट इज 100% इवन बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2. सो हमें फिर पता चला कि जो ये प्रपोजिशन थी, देयर फोर हम कह सकते हैं, देयर फोर दी प्रपोजिशन जो अब हमारा है, प्रपोजिशन इज ट्रू, है ना. हम कह सकते हैं, सीधी सी बात है कि भैया प्रपोजिशन ट्रू है, इसमें कोई शक ही नहीं है ना. इसलिए हम कह सकते हैं सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन. तो अब हम ऑड नंबर देख लेंगे, दो ऑड नंबर्स, ओके. तो फिर हम कहेंगे कि भैया जो है, अगर उनका सम हमने किया तो क्या वो इवन निकलता है कि नहीं. लेट अस ट्राई, लेट अस सी कि एग्जाम्पल 2, मेरे पास प्रपोजिशन है. व्हाट इज माय प्रपोजिशन. प्रपोजिशन इज कि द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, अगर दो ऑड नंबर्स हैं उनको हमने सम किया, ये हमेशा जो है इवन होंगे. तो जनाब मगर दो ऑड नंबर लेने हैं, लेकिन सम सम हमेशा इवन होगा. ये क्लेम है फिलहाल, दिस इज ओनली जस्ट अ क्लेम, ओके. तो हमें अभी हमने अभी इसको प्रूव करना है, ठीक है ना. सो प्रपोजिशन का मतलब है कि या तो आपने इसको प्रूव किया हुआ या आप इसको प्रूव करने भेज रहे हो. तो अभी आपने ये क्लेम किया है, मैथमेटिकल क्लेम. तो ले लें आप सोल्यूशन में इसका दो ऑड नंबर ले लें. सो ऑड नंबर क्या होता है कि इवन नंबर प्लस 1 होता है ना. अगर हमें देखेंगे, अगर हमारे पास ऑड नंबर इज 3, एक्चुअली इवन नंबर जो 2 था प्लस 1, ऑड नंबर इज 5, इट्स एक्चुअली जो इवन नंबर 4 था प्लस 1. सो ऑड नंबर हमेशा इवन नंबर प्लस 1 होता है. तो अगर मुझे जनरल फॉर्मूला लिखनी होगी तो आई विल टेक इट वन इवन नंबर 2m प्लस 1, दिस इज माई वन ऑफ द, से फॉर एग्जाम्पल ए मेरे पास ये है, और बी मेरे पास है 2 times n, that's the even number plus 1. Any even number plus 1 will give me the odd number. Any even number that is 2m plus 1 will give me the odd number. जब मैं इनको अब सम करूंगा, a प्लस b करूंगा मैं इसको, ठीक है ना. सो दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअली 2m प्लस 1, इसको मुझे ऐड करना है
प्लस करना है 2n+1, राइट। सो इसको सीधे खोलेंगे बिकॉज दिस इज नॉट मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई यहाँ होता दैट इज फिर एक 2m को 2n के साथ करना पड़ता, 2m को 1 के साथ करना पड़ता, ये तो सिर्फ ऐड है। तो इसमें दिस विल बी इक्वल टू 2m+2n+1+1 इज 2। ये क्योंकि ये ऐड है ना, तो ये सीधे खुलेगा। ठीक, अब इनमें 2 कॉमन निकालो। सो दिस विल बी m+n+2 टाइम्स 1 इज 2। So 2 times m is 2m, 2 times n is 2n, 2 times 1 is 2. So अब जो भी m+n+1 करके आपको निकलेगा, ठीक है ना, ओके। लेकिन इसको मल्टीप्लाई जब 2 करोगे, इट इज इवन, इट इज 100% इवन। सो हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीज जो कि आपने क्लेम की थी, उसके बाद जो है वो प्रूव अप कर सकते हो लॉजिकली, यूजिंग लॉजिक यू कैन प्रूव दैट, ओके। सो इस चीज को हम प्रपोजिशन बोलते हैं। तो कभी कभार जो प्रपोजिशन आपके पास है वो थ्योरम में बन जाते हैं। तो प्रपोजिशन एक मैथमेटिकल क्लेम है, वो हमें एस्टेब्लिश करनी है बाय रीजनिंग, लेकिन जो थ्योरम है उसको रिगरसली हमने प्रूव किया हुआ है, ठीक है ना। और जो प्रपोजिशन है वो कभी कभार इस्तेमाल होता है, वो प्रूव कर सकते हैं हम, लेकिन थ्योरम का सिग्निफिकेंट रोल होता है, वो बड़ा रोल होता है, वो प्रूव किया हुआ होता है। एंड इट इज वी यूज दैट, कैन यूज इट इन अ मल्टीपल वेज, ओके। लेकिन प्रपोजिशन अगर भी थ्योरम फिर बन सकती है कभी, कि अगर वो प्रॉपरली प्रूव हो गई और रिकॉग्नाइज हो गई कि भैया अगर इफ इट इज रिकॉग्नाइज दिस इज ऑलवेज ट्रू, देन दिस कैन बिकम अ थ्योरम, राइट। एक और चीज कंजक्चर होता है, ओके। कंजक्चर और इसमें ये फर्क है कि प्रपोजिशन इज ए क्लेम, लेकिन कंजक्चर जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इट इज ए बिलीफ, ओके। इट इज क्लेम बिलीव टू बी ट्रू, ओके। कंजक्चर इज ए, जो प्रपोजिशन था वो क्लेम था, दिस इज अगेन ए क्लेम, बट इट इज बिलीव टू बी ट्रू, बिलीव टू बी ट्रू, ओके। ये बिलीफ है हमें, तो ये हमें वी हैव टू प्रूव इट एक्चुअली। सो इट विल बी, इट रिमेन्स अनप्रूव्ड अंटिल प्रूफ, जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे, है ना। बात समझ आ रही है। तो दैट वी कॉल एज अ कंजक्चर। सो इसकी एग्जांपल अगर हम देंगे कंजक्चर की, तो मेरे जहन में भी नहीं आ रही है। हमें क्या करना है कि कंजक्चर में हमें ये करना है कि वी हमारा जो बिलीफ होगा कि किसी के बारे में कि ये ट्रू है, फिर हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, है ना। अ, जैसे हम हाँ, एग्जैक्टली मुझे याद आ गया। बेसिकली अगर हम पैटर्न्स देखेंगे, क्या देखेंगे, अगर हम पैटर्न्स देखेंगे और पैटर्न्स के बिना पे हम बात को प्रूव बताएंगे कि ये भैया ऐसे हैं, मतलब वी बिलीव इट टू बी ट्रू बिकॉज वी हैव सीन द पैटर्न, लेकिन बाद में वो प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए आप ऐसे कि, एक सेकेंड, मान लीजिए आप इसको हम ऐसे कहेंगे कि मैंने एक पैटर्न लिखा, 1+3=4, 1+3+5 अगर हम करेंगे, ऑड नंबर्स हम कर रहे हैं ऐड, ओके, दैट इज गोना बी 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। देन दिस इज 1+3+5+7 नाउ 16। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि you see the numbers, how many numbers you have here, the numbers are 2, so just 2 ka square, so this is actually 2 ka square. Here the numbers are 3, digits are 3, so this is 3 ka square. Here digits are 1 2 3 4, so it's gonna be 4 का स्क्वायर। तो हम नाउ ये जो हम बता रहे हैं कि भैया अगर ऐसा है कि हम अब करेंगे, हमने नोटिस किया ये, सो वी नोटिस इट, हाँ। जो नोटिस हमने किया हम बताएंगे कि भैया अगर 1+3+ फिर डॉट 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 जितने भी नंबर होंगे और 2n-1, ओके, तो जितने भी n नंबर्स होंगे 2n-1 विल बी द लास्ट नंबर, वो बराबर होता है n का स्क्वायर। अब 2n-1 का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो नंबर्स थे, ओके। सो 2 × 2 is 4, -1 is 3, सो लास्ट नंबर विल बी 3। यहाँ पे तीन नंबर्स थे, सो 2 × 3 is 6, 6-1 is 5, तो लास्ट नंबर इज 5। यहाँ फोर नंबर्स थे, सो n वॉज हेयर 4, राइट। हेयर n वॉज 3, हेयर n वॉज 2, राइट। तो यहाँ पे अगर चार नंबर्स n चार है, 4 × 2 is 8, 8-1 is 7, सो लास्ट नंबर 7 होगा। यानी कि 1 से कहाँ तक मैं चलूँ, 2n-1 तक चलना है, तो वो हमेशा n स्क्वायर निकलेगा।
ओके, सो ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ दिस इज़ अ कंजंक्चर, क्योंकि ये मैंने जो पैटर्न देखा उसके हिसाब से मैंने बोला कि ये ऐसी चीज़ है। ओके, लेकिन वंस इट इज़ प्रूव्ड, वंस इट इज़ प्रूव्ड, जब ये प्रूव होगा, वंस इट इज़ प्रूव्ड, ओके, इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स थ्योरम। तो ये थ्योरम बनेगी फिर, क्योंकि अब तो ये प्रूव हो गया फिर। बात समझ आई? और कभी कभार जो है कंजक्चर फॉल्स भी निकल सकता है। आपने बिलीफ दिया कि भैया ऐसा है, फिर जब हम प्रूव करना चालू करेंगे वो फॉल्स भी निकल सकता है। ठीक है ना? बात समझ आई? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो हमने कहा अभी तक पहले आपने डेफिनेशन, तो किसी चीज़ की डेफिनेशन होगी, फिर आपने एक्शन कहा जो कॉमन सेंस की बिना पे करोगे, फिर आपने पॉस्टुलेट कहा जो कि जियोमेट्री में सेम चीज़ जियोमेट्री में लगाओगे, है ना? फिर आपने थ्योरम किया जो आपको प्रूव करनी है, उसमें नहीं चलेगा आपको, यू हैव टू प्रूव द थ्योरम, राइट? उसके बाद हमने क्या कहा, इसके बाद हमने थ्योरम के बाद कोरोलरी, ये जो थ्योरम के साथ निकलेगी, अगर थ्योरम से इमीडिएट रिजल्ट निकलेगा, दैट्स कोरोलरी। फिर हमने कहा लेमा, लेमा होता है कि आपने एक बड़ी थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले छोटी सी चीज़ को प्रूव किया, सो वो एज ए स्टेपिंग स्टोन लग गया आपको बड़ी थ्योरम को, सो दैट विल बी कॉल्ड एज लेमा। ठीक है ना? फिर हमने देखा कि यहाँ पे आके ये प्रपोजिशन है कि जो आपने क्लेम कर ली, अब वो क्लेम ठीक है कि नहीं है, यू हैव टू प्रूव इट। फिर कंजक्चर है कि एक क्लेम कर ली बट यू बिलीव इट टू बी ट्रू। जो प्रपोजिशन और इसमें क्या फ़र्क है, प्रपोजिशन एक क्लेम थी लेकिन हमने प्रूव नहीं किया था कि ये ट्रू है, इसके बारे में नहीं बता रहे थे कि ये ट्रू है कि नहीं है। ओके, यू हैव टू प्रूव इट। लेकिन कंजक्चर जो है हम क्लेम वी बिलीव इट टू बी ट्रू, बाद में इसको प्रूव करेंगे या कि ये ट्रू है कि नहीं है, उसको हम देखेंगे, विल ऑब्जर्व दैट। और अगर वो ऑब्जर्वेशन सही निकली तो मे बी इट बिकम्स थ्योरम लेटर ऑन। ठीक है ना? ओके, नाउ प्रूफ जो है आपके पास है, प्रूफ इज सिंपली व्हाट, कि आपका जब आप कोई चीज़ प्रूव करना चाहते हो कि क्या वो लॉजिकल आर्गुमेंट जो है वो एस्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि क्या वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ट्रू बता रहा है कि नहीं। जैसे हम कहें सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन। ओके, तो फिर हम देखेंगे, है ना? बात समझ आई? तो सिंपल सी बात है, तो इस चीज़ को हम प्रूफ बोलेंगे। यानी कि जो हमने ऑलरेडी किया ना, मतलब काइंड ऑफ जो आपने जैसे सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन, राइट? ये हमने ऑलरेडी, हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ना, ऊपर मैंने लिखा हुआ है ना, कि इसको किया हमने। लेकिन जो आप लॉजिकल आर्गुमेंट दोगे, ओके, जो आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दोगे, ओके, फॉर प्रूविंग this thing, okay, for proving this, that will be called as a proof. Okay, that logical argument for proving is the proof, वही तो प्रूफ है ना? सिंपल सी बात है। तो इस चीज को हम प्रूफ बोलते हैं। ओके, अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है? A statement is a sentence that can be classified as either true or false। जैसे 2 + 3 = 5 हमारे पास है ना? सो दिस कुड बी ट्रू और दिस कुड बी फॉल्स, राइट? वेरी सिंपल थिंग। जैसे 2 + 3 = 5, 5 = 5, सो इट इज ट्रू। सो ये लॉजिकल, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गई। जैसे हम कहते हैं 7 is less than 4, इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स। लेकिन अगर हम कहें व्हाट इज योर नेम, ना व्हाट इज योर नेम, you cannot actually classify it as a true or false। इसका आंसर ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता। व्हाट इज योर नेम, इसमें कैन यू से इट इज ट्रू और फॉल्स? नो, इसका तो आंसर देना पड़ेगा ना। सो इस चीज़ को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। बात समझ आई? जिसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स नहीं आ रहा है। नाउ हमारे पास फॉर्मूला है, तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला तो पता ही है आपको, इसमें कोई मसला नहीं है कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि जो रिलेशनशिप हमें क्वांटिटीज़ की बताती है। जैसे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा तो हम कहेंगे जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो बराबर है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना? उसमें फिर अगर हमने लेंथ फॉर एग्जांपल दी 8 और ब्रेड्थ हमने दी 5 सेंटीमीटर्स, सो एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ into breadth, that's gonna be 8 into 5, that's gonna be 40 centimeter, but square, don't forget square, because यहाँ 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएंगे, है ना? तो इस चीज़ को फॉर्मूला बोलेंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पता ही है। आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी क्या होता है?
ये वो इक्वेशन होती है दैट इज ट्रू फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह हमेशा ट्रू है। आप कोई भी वैल्यू दे दो, पुट एनीथिंग ए एनी बी, ओके, इट कम्स ऑलवेज ट्रू नो मैटर व्हाट वैल्यूज यू गिव, राइट। से फॉर एग्जाम्पल ए आपने 2 दे दिया, बी आपने 3 दे दिया। नाउ 2 + 3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू ए इंटू बी। So 2 ka square is 4, 3 ka square is 9, plus 2 times 2 is 4, 4, 3 is how much? 12, right? So 9 plus 12 plus 4, that's gonna be simply uh, 12 plus 8 is 20, or 21, 25. This is always true. That is why this is called identity. If there is some equation and it is always coming equal, then we call it as an identity. And equation तो आपको पता ही है, okay, जिसमें दो expressions होंगे और वो equal आपस में होंगे, है ना? There are two expressions and they are equal. Left hand side is equal to right hand side, okay? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ट्रू होगा, ओके। अगर इक्वेशन है स्टेट्स दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, हम कह रहे हैं इट इज नॉट नेसेसरी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, कि अगर आपने एक्सप्रेशन दे दिया, इक्वलिटी साइन लिखा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जरूरी मत है कि वो निकलेगा बराबर। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 टाइम्स x + 3, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है ना हमारे पास, मैं कह रहा हूँ 2 टाइम्स x + 3 इज इक्वल टू 11, ये जो है इसमें ये हमेशा ट्रू निकलेगा, चाहे आप कोई भी वैल्यू a एंड b का दे दो। दिस विल लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड नो मैटर व्हाट। लेकिन इसमें मे भी नहीं निकलेगा कभी, है ना। फर्ज कीजिए यहाँ पे x आपने 4 रखा, x 4 रखा, सो 2 टाइम्स 4 + 3, 4 टाइम्स 2 is 8, 8 + 3 is 11, दैट इज ट्रू, दिस इज इक्वल, राइट। मे बी है, लेकिन आपने यहाँ पे x रखा 5, सो 2 टाइम्स 5 + 3 may not be equal to 11, 2 टाइम्स 5 is 10 + 3 is 13, 13 is not equal to 11, सो कभी नहीं निकल रहा है ना, बात समझ आई। सो अनलाइक आइडेंटिटी इट्स नॉट नेसेसरी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, लास्ट चीज है हमारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथेसिस ये एजम्पशन होती है, कंडीशन होती है जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट या प्रूव में लगती है। आपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपकी है या आपको प्रूफ करना है कोई चीज़, उसमें हाइपोथेसिस की ज़रूरत लगती है। फर्ज कीजिए आपके पास है इफ़ ए ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, इक्विलैटरल का मतलब होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, तो ये साइड तीनों साइड बराबर है, ठीक। देन ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल, फिर हम कहते हैं कि जो ये इनके एंगल्स हैं, ये एंगल 1 है, 2 है, 3 है। सो इफ़ ए बी और ये सी साइड से, इफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, इसका मतलब ये है कि ये इक्वी लैटरल साइड है। इक्वी जब हम बोलते हैं इक्वी, EQUI, इक्वी मीन्स इक्वल, और जिधर भी आप लफ्ज देखोगे लैटरल, इट मीन्स साइड्स। तो इक्वल साइड अगर ए बी और सी बराबर है तो देयर फोर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, बराबर है एंगल 3 के, ओके। So if a triangle is equilateral, then all its angles are equal. ये मेरी theorem है. Okay, this is a theorem. This is when I say this is theorem, that means it is being proved. There's no chance that this is not. ये prove हो चुकी है. तो hypothesis यहाँ क्या है? What is the hypothesis here? Okay, कि assumption, आपकी assumption क्या है कि अगर okay, तो जो आपका प्रूफ है या मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसमें assumption क्या है? What is the hypothesis here? The hypothesis here is the triangle is equilateral. Okay, it is an equilateral. That is the hypothesis. What is conclusion here? The conclusion here is all its angles are equal. ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है ना। तो हाइपोथेसिस जो है वो एजम्पशन होती है या कंडीशन होती है जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हम प्रूफ के लिए रखते हैं। और यहाँ पे अगर सो कह रहा है ये, तो सो का मतलब ये है कि यहाँ पे हाइपोथेसिस लीड्स टू कंक्लूजन, ओके। जिसके बिना, मतलब हाइपोथेसिस विल बी काइंड ऑफ है जिसके बिना पे आप वो थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हो, जो बेस है आपके थ्योरम की, जिसके बिना पे आप रिजल्ट निकाल रहे हो। क्योंकि थ्योरम जो होती है वो हाइपोथेसिस को लेती है और रिजल्ट निकालती है, ठीक है ना। जो आपकी थ्योरम होती है
जो आपकी थ्योरम होती है वो हाइपोथेसिस को लेके, हाइपोथेसिस जो बेसिक हाइपोथेसिस आपकी होगी, जो बेस बनेगी आपकी, स्टेटमेंट होगी, बेसिक स्टेटमेंट होगी, उससे वो कंक्लूजन निकालेगी और वही कंक्लूजन फिर थ्योरम बनेगी। ठीक है ना? तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ये चीज़ थ्योरम बन जाएगी। तो लास्ट में अगर हम देखें एक्शन वर्सेस थ्योरम वर्सेस कंजक्चर में, पहले डिफिनेशन हो गया मीनिंग देना। ओके, इसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे प्राइम नंबर क्या हो गया, एक्शन हो गया कि जो फंडामेंटली एक्सेप्टेड ट्रूथ होगा, जो कॉमन सेंस के बिना पे आप करोगे। ओके, इसको भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन इज़ नॉट, यू डोंट प्रूव द एक्शन। ओके, जैसे इक्वल एड्स टू इक्वल्स मीन्स इक्वल। पॉस्टुलेट हो गया कि आपने फंडामेंटल एजम्पशन है मगर जियोमेट्री में इस्तेमाल किया वही चीज़, इसमें भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और अलाइन कैन जॉइन टू पॉइंट्स फॉर एग्जांपल। थ्योरम, प्रूवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम है। कॉरोलरी, पहले लेमा, सपोर्टिंग प्रूवन रिजल्ट है, जो कि बड़े रिजल्ट के लिए छोटा चीज़ जो चाहिए हमें। कॉरोलरी हो गया जो कि थ्योरम से निकलेगा कोई कॉन्सिक्वेंस। प्रपोजिशन, ये क्लेम है, मैथमेटिकल असर्शन है, रिजल्ट है, क्लेम कह सकते हैं, इट्स ए क्लेम। ओके, एंड इट्स नेवर प्रूव्ड। ओके, इट्स नेवर प्रूव्ड, यू हैव टू प्रूव इट। ओके, कंजक्चर, बिलीव टू बी प्रूव, ये वो क्लेम है, दिस इज अगेन ए क्लेम, ये अगेन क्लेम है मगर बिलीव टू बी ट्रू। ओके, आइडेंटिटी, वो हमेशा ट्रू निकलती है। ओके, यू कैन प्रूव इट बट इट इज ट्रू फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यू, जितने भी वैल्यूज होंगे उस सब के लिए वो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड आ जाएगा। इक्वेशन में आप कोई भी आपके पास इज इक्वल साइन है और आपने यहाँ से स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है ना, बट दिस नॉट नेसेसरी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। और फॉर्मूला, सिंपली फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, आई थिंक यू गॉट अ गुड मैथमेटिकल बेस टुडे, सो इट्स टाइम टू स्माइल and to say ma salama. By the way, ma salama in Arabic means goodbye. In fact, मुझे शबा खैर बोलना चाहिए था। Anyways, God bless you all and see you next time. तुम्हारी नहीं रहा।